हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफ ट्रूथ बी टोल्ड किताब के बारे में, जिसे ओम स्वामी ने लिखा है। आरव एक ऐसा युवा था जिसे जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी कुछ अधूरा महसूस होता था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था, एक प्यार करने वाला परिवार था, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेचैन महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगता था कि कुछ बहुत जरूरी चीज उसकी जिंदगी में गायब है। एक दिन उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, इफ ट्रूथ बी टोल्ड, अ मंक्स मेमोयर, जिसे ओम स्वामी ने लिखा था। उसने इसे पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी सोच पूरी तरह से बदलने लगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की असली कहानी थी जिसने एक सफल बिजनेसमैन से सन्यासी बनने तक का सफर तय किया। ट्रू पीस इज नॉट इन मनी बट इन सेल्फ अवेयरनेस। सच्ची शांति पैसे में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। ओम स्वामी भी आरव की तरह थे। उन्होंने भी करोड़ों रुपए कमाए थे, एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। कोई भी चीज उन्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख पाती थी। जब उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या यही असली खुशी है, तो उन्हें एहसास हुआ कि पैसा और सफलता उन्हें सिर्फ बाहरी सुख दे सकते हैं, लेकिन अंदर से सुकून नहीं दे सकते। उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और पहली बार उन्होंने सच्ची शांति का अनुभव किया। आरव को इस कहानी में खुद की झलक दिखने लगी। उसे समझ में आया कि वो भी बाहरी चीजों के पीछे भागकर खुशी ढूंढ रहा था, लेकिन असल में खुशी तो हमारे अंदर होती है। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो यही गलती हम भी करते हैं। हम मानते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब मैं एक बड़ी कार खरीदूंगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वो चीजें हमें मिल भी जाती हैं, तो भी हम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाते और कोई नई चीज पाने की चाहत में लग जाते हैं। आपके लिए सीख, सच्ची खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपने विचारों और संतोष में छिपी होती है। हर चीज को पाने की दौड़ में मत उलझो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। अगर आप भी कभी बेचैनी महसूस करते हैं, तो एक बार खुद से ये सवाल पूछें, क्या जो चीज मुझे अभी परेशान कर रही है वो सच में इतनी बड़ी है? क्या मैं सिर्फ बाहरी चीजों से खुशी पाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैंने कभी अपने मन की शांति के लिए कुछ किया है? ओम स्वामी की किताब ने आरव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर बाहर की दुनिया में इतनी दौड़ भाग के बाद भी सुकून नहीं है, तो असली शांति कहां मिलेगी? द ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट इन द वर्ल्ड आउटसाइड बट विद इन यू। सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। और यही से आरव की जिंदगी बदलने लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, सच्ची खुशी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से नहीं मिलती। ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट इन वेल्थ बट इन कॉन्टेंटमेंट। सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। आरव ने इस किताब से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक सीखा, वो ये था कि पैसा, गाड़ियां, बड़ी नौकरी, ये सब चीजें हमें असली खुशी नहीं दे सकती। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। ओम स्वामी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक करोड़पति थे। उनके पास वो सब कुछ था जो लोग पाने का सपना देखते हैं। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था।
उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा है, कोई कमी है, और यही बेचैनी उन्हें हिमालय तक ले गई, जहां उन्होंने असली शांति को महसूस किया। एग्जाम्पल, अगर हम अपनी ही जिंदगी को देखें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां हम समझ सकते हैं कि भौतिक चीजों से खुशी पाना कितना टेम्परेरी होता है। सोचिए, आपने बहुत दिनों से एक नया मोबाइल खरीदने का सोचा था। जब वो फोन आपके हाथ में आता है तो आपको कुछ दिनों तक बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाती है, और फिर कुछ ही महीनों में कोई नया मॉडल आता है तो आपका मन उसे लेने की चाहत करने लगता है। मतलब, खुशी जो आपको फोन से मिली थी वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए थी, फिर वही बेचैनी लौट आई। ऐसा ही कपड़ों, गाड़ियों, घर और यहां तक कि रिश्तों में भी होता है। जब हमें कोई नई चीज मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज पुरानी हो जाती है तो हम कुछ नया ढूंढने लगते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर, इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग वॉट यू ऑलरेडी हैव। खुशी ज्यादा चीजें पाने में नहीं, बल्कि जो पहले से है उसकी कद्र करने में है। आपके लिए सीख, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी खुशी को मटेरियल थिंग्स पर निर्भर मत करो। हर दिन अपने पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतोष महसूस करें, बजाय इसके कि आप हमेशा और ज्यादा की तलाश करें। जो चीज आपको आज खुशी दे रही है कल वही आपको अधूरी लग सकती है। इसलिए खुशी को किसी चीज में मत बांधो, बल्कि उसे अपने मन में खोजो। एक छोटा सा प्रयोग, आज से रोज रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। जैसे, आपके पास एक अच्छा परिवार है जो आपको प्यार करता है, आपके पास स्वस्थ शरीर है जिससे आप अपना काम कर सकते हैं, आपके पास दोस्त है जो आपको हंसाते हैं। जब आप हर दिन आभार महसूस करने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि असली खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने नजरिए में छिपी है। इफ यू कांट बी हैप्पी विद वॉट यू हैव, यू वोंट बी हैप्पी विद मोर। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों में खुश नहीं है तो ज्यादा चीजें भी आपको खुश नहीं कर पाएंगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज आपको खुश कर सकती है तो एक बार सोचिए, क्या असली खुशी बाहर है या आपके अंदर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, अकेले समय बिताना जरूरी है। द ग्रेटेस्ट जर्नी इज द वन विद इन। सबसे बड़ी यात्रा वो होती है जो अंदर की ओर जाती है। आरव को हमेशा लगता था कि अगर वो अकेला रहेगा तो उसे बोरियत महसूस होगी, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी के साथ रहता था या फिर सोशल मीडिया में व्यस्त रहता था। लेकिन जब उसने इस किताब को पढ़ा तो उसकी सोच बदल गई। ओम स्वामी ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। उनके पास सब कुछ था, मनी, सक्सेस, स्टेटस, लेकिन अंदर से वो खालीपन महसूस करते थे। उन्होंने अपनी इस बेचैनी को समझने के लिए हिमालय की यात्रा की और वहां अकेले रहकर मेडिटेशन किया। शुरुआत में उन्हें अकेले रहना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि अकेलापन डरावना नहीं होता, बल्कि ये खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। एग्जाम्पल, आजकल की दुनिया में अकेले रहना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर हमें 5 मिनट भी खाली समय मिलता है तो हम झट से फोन निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। घर पर हो, बस में सफर कर रहे हो, ऑफिस में ब्रेक टाइम हो, हर समय हमारा ध्यान बाहरी चीजों में लगा रहता है। लेकिन क्या कभी हमने खुद के साथ बैठकर ये सोचा कि हमें असल में जिंदगी से क्या चाहिए? सोचिए, आप दिन भर बिजी रहते हैं, काम, दोस्त, सोशल मीडिया, शॉपिंग और ढेर सारे शोर के बीच। लेकिन जब आप रात को सोने जाते हैं तब भी क्या आपको सुकून महसूस होता है?
कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं, लेकिन असल में वो खुद के साथ वक्त बिताने की कला को समझ ही नहीं पाए हैं। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। शांति खाली नहीं होती, ये जवाबों से भरी होती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि जब आप अकेले होते हैं तभी आपको अपने बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलता है। जब आप लगातार लोगों और चीजों में उलझे रहते हैं तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं। अकेलापन हमें खुद से मिलने का मौका देता है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी हमें अपनी असली इच्छाओं और सपनों का एहसास होता है। आपके लिए सीख, अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं। फोन और सोशल मीडिया से कुछ देर के लिए दूर रहें। हम अक्सर अपने खाली समय को भरने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें खुद से दूर कर देता है। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं उससे खुश हूं? क्या मुझे अपनी लाइफ में बदलाव करने की जरूरत है? शांत जगह पर बैठें और अपनी सोच को समझें। आप चाहे तो बगीचे में टहल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या फिर बस अकेले बैठकर गहरी सांसें ले सकते हैं। अपने इमोशंस को समझें। कई बार हम इतने बिजी रहते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम अंदर से खुश हैं या दुखी। अकेले समय बिताने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड पीस, स्पेंड टाइम अलोन। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो अकेले समय बिताएं। कई महान लोग भी अपनी लाइफ में अकेले समय बिताने को बहुत अहमियत देते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ओशो, इन सब ने अकेले में बैठकर गहरे विचार किए और अपनी सोच को बदला। एक छोटा सा प्रयोग, आज से रोज कम से कम 15 मिनट अकेले बिताने की आदत डालें। इस दौरान न कोई फोन, न कोई बात, न कोई सोशल मीडिया, बस आप और आपके विचार। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच साफ होने लगेगी, आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आपको अपनी लाइफ के असली मकसद का एहसास होने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, मेडिटेशन से मन की शांति मिलती है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। शांति खाली नहीं होती, वो जवाबों से भरी होती है। आरव की जिंदगी में बहुत हलचल थी। हर दिन का शेड्यूल बिजी था। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, फिर जल्दी जल्दी ऑफिस जाना, पूरे दिन मीटिंग्स और काम में उलझे रहना, फिर घर आकर टीवी या सोशल मीडिया में समय बिताना। उसे महसूस ही नहीं होता था कि उसका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता। दिन भर किसी न किसी चीज की चिंता लगी रहती थी। फिर उसने ओम स्वामी की किताब पढ़ी और ध्यान का महत्व समझा। उसने जाना कि ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। जब ओम स्वामी ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया तो उनका मन इधर उधर भागता रहा। कभी पुरानी यादें आती, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रोज इसका अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वो ध्यान करते गए वैसे वैसे उनका मन शांत होता गया। उन्होंने लिखा है कि जब आप गहरी शांति में जाते हैं तो आपको वो जवाब ही मिल सकते हैं जिनके लिए आप सालों से भटक रहे थे। एग्जाम्पल, सोचिए आप बहुत गुस्से में हैं या बहुत टेंशन में हैं। उस वक्त आपका दिमाग एक साथ हजारों बातें सोचने लगता है। अब क्या होगा? अगर ये काम नहीं हुआ तो? अगर उसने मुझसे बुरा बर्ताव किया तो? ऐसे में आप क्या करते हैं? अक्सर लोग या तो किसी से बहस कर लेते हैं या फिर अपनी टेंशन निकालने के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन क्या इससे सच में टेंशन कम होती है? नहीं, बल्कि हमारा दिमाग और ज्यादा उलझ जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें
और अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि आपका तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग योर थॉट्स कंट्रोल यू। ध्यान का मतलब अपने विचारों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि विचार हमें कंट्रोल न करें। आरव ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का फैसला किया। उसने शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती थी, कल का काम, ऑफिस की परेशानी, घर की जिम्मेदारियां। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने समय बढ़ाकर 15 से 20 मिनट कर दिया और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत हो गया है। ध्यान से मिलने वाले फायदे: तनाव और चिंता कम होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर अपने अंदर जाता है। इससे आपकी चिंता कम होती है और आपको सुकून मिलता है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। जब दिमाग शांत होता है तो आप किसी भी काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। गुस्सा और नेगेटिविटी कम होती है। ध्यान करने से आपकी भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है और आप गुस्से या दुख में जल्दी नहीं फंसते। नींद बेहतर होती है। जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें गहरी और सुकून भरी नींद आती है, क्योंकि उनका दिमाग अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है। आपके लिए सीख: अगर आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। शुरुआत कैसे करें? किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर मन भटकने लगे तो घबराएं नहीं, बस धीरे धीरे दोबारा अपनी सांसों पर फोकस करें। शुरुआत में 5 मिनट करें और धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। ध्यान करने का सही समय: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ध्यान करना सबसे अच्छा होता है। यह आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव बनाता है और रात में अच्छी नींद लाने में मदद करता है। एक छोटा सा प्रयोग: आज ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और बस अपनी सांसों को महसूस करें। अगर आपको यह फायदेमंद लगे तो इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। निष्कर्ष: ध्यान कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। यह आपको तनाव मुक्त, शांत और खुशहाल बना सकता है। जैसा कि ओम स्वामी ने सीखा, सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथा सबक: अहंकार को त्यागो, सरल बनो। द हाईएस्ट विजडम इज इन ह्यूमिलिटी। सबसे बड़ी बुद्धिमानी नम्रता में है। आरव की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी जॉब शानदार थी, सैलरी बढ़ रही थी और समाज में लोग उसकी इज्जत भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो दूसरों से थोड़ा अलग महसूस करने लगा था। जब कोई उससे सलाह मांगता तो उसे लगता कि वो ज्यादा समझदार है और लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो बहुत सफल थे, लेकिन फिर भी बहुत ही विनम्रता से बात कर रहे थे। उन्होंने आरव से कहा, बड़ा इंसान वो नहीं होता जो अपनी सफलता दिखाए, बल्कि वो होता है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। जब ओम स्वामी बिजनेस वर्ल्ड में थे तब उनके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, पावर। उनके अंदर भी अहंकार था कि उन्होंने ये सब खुद की मेहनत से पाया है। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाया तब उन्हें समझ में आया कि अहंकार ही वो दीवार है जो इंसान को सच्ची खुशी से दूर कर देता है। उन्होंने महसूस किया कि अहंकार आपको बाहरी रूप से बड़ा दिखाता है, लेकिन अंदर से कमजोर कर देता है। जब तक इंसान खुद को सबसे ऊपर मानता है, तब तक वो असली शांति महसूस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल: अगर कोई इंसान बहुत अमीर हो जाता है
तो कई बार वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। वो सोचता है कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही इज्जत के लायक हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वे हमेशा विनम्र रहे हैं। सोचिए, जब कोई नया क्रिकेटर अपनी टीम में आता है तो वो खुद को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन असली लीजेंड जैसे सचिन तेंदुलकर या धोनी को देखिए, उन्होंने कितनी सफलता हासिल की, लेकिन फिर भी वे हमेशा शांत और विनम्र रहे। यही उनकी असली महानता है। ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। नम्रता का मतलब खुद को कम समझना नहीं, बल्कि अपने बारे में कम सोचना है। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपसे घमंड भरे अंदाज में बात करता है, तो क्या आप वहां दोबारा जाना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही दुकानदार आपसे अच्छे से बात करता है और आपकी जरूरत को समझकर व्यवहार करता है, तो आप बार बार वहां जाना पसंद करेंगे। इसी तरह जब भी कोई इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाता है तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। अहंकार क्यों नुकसानदायक है? रिश्तों में दरार लाता है। जब इंसान को लगता है कि वही सबसे सही है तो वो दूसरों की बातें सुनना बंद कर देता है। इससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। सीखने की क्षमता कम कर देता है। अहंकारी इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन असल में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। विनम्र इंसान हमेशा नई चीजें सीखता है, अंदर से कमजोर बनाता है। अहंकार के कारण इंसान दूसरों की आलोचना को सहन नहीं कर पाता और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। इससे उसका मानसिक शांति खो जाती है, लोगों से दूर कर देता है। कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो खुद को सबसे बेहतर समझे और दूसरों की इज्जत न करे। स्टे हम्बल और लाइफ विल टीच यू ह्यूमिलिटी। नम्र रहो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें नम्र रहना सिखा देगी। आपके लिए सीख, जिंदगी में कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, लेकिन विनम्रता बनाए रखो। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। किसी से छोटा या बड़ा महसूस मत करो। हर किसी की अपनी खासियत होती है। अगर कभी अहंकार महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या ये अहंकार मुझे खुशी दे रहा है? निष्कर्ष, अहंकार आपको ऊपर नहीं उठाता, बल्कि नीचे गिराता है। जो लोग सच में महान होते हैं वे हमेशा साधारण और विनम्र रहते हैं। ओम स्वामी ने सीखा कि सच्ची बुद्धिमानी और सफलता का असली राज यही है। अहंकार को छोड़ो और सरल बनो। 5वां सबक, जीवन का असली मकसद खोजो। A life without purpose is like a ship without a compass. बिना मकसद का जीवन बिना दिशा के जहाज की तरह है। ओम स्वामी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास सब कुछ था, पैसा, ऐशो आराम और शोहरत। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और हर वो चीज खरीदी जो उन्हें अच्छी लगी। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक खालीपन था, एक अधूरापन। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ उनके पास है तो फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। फिर उन्होंने अपने जीवन के असली मकसद को खोजने का फैसला किया। वे सन्यासी बन गए और आत्मिक शांति की ओर बढ़े। इस सफर में उन्होंने सीखा कि सिर्फ पैसा कमाना या समाज में बड़ा दिखना ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। असली मकसद वो होता है जिससे हमें अंदर से सुकून और खुशी मिले। एग्जाम्पल, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और फिर थक कर घर लौट आते हैं। हफ्तों, महीनों और सालों तक यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या हमें इस काम से सच्ची खुशी मिल रही है? सोचिए, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना है, लेकिन समाज के दबाव में आकर वो इंजीनियर बन जाता है, तो क्या वह अपने काम से खुश रहेगा? शायद नहीं। वो जिंदगी भर अपने काम को बोझ समझेगा।
लेकिन अगर वो वही काम करता जिसमें उसका मन लगता है तो उसे रोज नई ऊर्जा और उत्साह मिलता। योर पर्पस इन लाइफ इज टू फाइंड योर पर्पस एंड गिव योर होल हार्ट एंड सोल टू इट। जिंदगी का असली मकसद यही है कि हम अपना मकसद खोजें और पूरे दिल से उसे अपनाएं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। रवि की नौकरी बहुत अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा थका और परेशान महसूस करता था। वो हर सोमवार इस सोच के साथ ऑफिस जाता कि काश वीकेंड थोड़ा और लंबा होता। फिर उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी इसी तरह जीना चाहता हूं? रवि को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था, लेकिन उसने इसे कभी करियर के रूप में नहीं देखा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो जॉब के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करेगा। वो वीकेंड पर म्यूजिक क्लास लेने लगा और धीरे धीरे उसने इसमें इतना अच्छा कर लिया कि लोग उसकी परफॉर्मेंस देखने आने लगे। कुछ सालों बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गया। आज रवि सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहा, बल्कि हर दिन खुश भी महसूस करता है। हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन फुलफिलिंग योर पर्पस। खुशी चीजों में नहीं, अपने मकसद को पूरा करने में है। जीवन का मकसद क्यों जरूरी है? मकसद हमें मोटिवेशन देता है। जब हमें पता होता है कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं, तो हम खुद को ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। हमारी मेहनत सही दिशा में जाती है। बिना मकसद के मेहनत करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। लेकिन जब हम अपने असली लक्ष्य को पहचानते हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम अंदर से खुश रहते हैं। जब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, तो हमें उसे करने में मजा आता है और हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं। हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल मिलता है। अगर हम सिर्फ समाज के हिसाब से डिसीजंस लेते रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी जिंदगी खुद नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब हम अपना असली मकसद पहचानते हैं, तो हम अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। डोंट जस्ट मेक अ लिविंग, मेक अ लाइफ। सिर्फ जिंदगी बिताने के लिए मत जियो, एक शानदार जिंदगी बनाओ। आपके लिए सीख, हर इंसान को अपने जीवन का असली मकसद ढूंढना चाहिए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हम वो करें जिससे हमें अंदर से खुशी मिले। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में पसंद है? अगर आपका मौजूदा काम आपको खुशी नहीं देता, तो धीरे धीरे अपने पैशन की ओर बढ़ो। निष्कर्ष, जिंदगी में अगर मकसद न हो, तो सब कुछ होते हुए भी अधूरा सा लगता है। ओम स्वामी ने ये बात तब सीखी जब उन्होंने अपनी करोड़ों की दौलत होने के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस किया। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन अपने असली मकसद को मत भूलो, क्योंकि असली खुशी वहीं से आती है। छठा सबक, सही संगत बहुत जरूरी है। यू आर द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। आप उन्हीं 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ओम स्वामी ने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया कि हम जिस माहौल में रहते हैं और जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका हमारे विचारों और आदतों पर गहरा असर पड़ता है। जब वे बिजनेस की दुनिया में थे, तो उनके आसपास सिर्फ पैसे और मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें होती थी। लेकिन जब उन्होंने संन्यास लिया और साधुओं की संगत में आए, तो उन्हें असली शांति और सच्ची सीख मिली। सही संगत क्यों जरूरी है? अगर आप अच्छे और पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी संगत निगेटिव सोचने वाले, आलसी और हर चीज में बहाने बनाने वालों के साथ होगी, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। गलत संगत अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ सकती है। एग्जाम्पल, सोचिए 2 दोस्त हैं, अर्जुन और रोहन। अर्जुन ऐसे लोगों के साथ रहता है जो मेहनती हैं, जो हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नतीजा,
अर्जुन भी उनके साथ रहकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रोहन की संगत उन दोस्तों के साथ है जो अपना समय सिर्फ सोशल मीडिया, गेम्स और बेकार की गॉसिप में बिताते हैं। नतीजा, रोहन का भी समय बर्बाद होने लगता है और वो अपने सपनों से भटक जाता है। अब बताइए कौन आगे बढ़ेगा? जाहिर है अर्जुन, क्योंकि उसकी संगत सही है। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु पुश यू टू बी बेटर। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। सही संगत चुनने के 3 आसान तरीके। 1. पहचानो कि कौन आपको सपोर्ट करता है और कौन आपको नीचे गिराता है। अगर आपके दोस्त या करीबी लोग आपको हमेशा ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता या छोड़ना, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो ये गलत संगत का संकेत है। वहीं जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं और आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, वे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं। अच्छी किताबें पढ़ो और पॉजिटिव कंटेंट देखो। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, तो अच्छी किताबें पढ़कर और पॉजिटिव वीडियोस देखकर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। ओम स्वामी ने भी अपनी लाइफ में किताबों और अच्छी संगत से बहुत कुछ सीखा। जिनसे आप सीख सकते हैं, उनके साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों की संगत में रहें जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं और जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष, अगर आप अपनी संगत को सही रखेंगे तो आपकी सोच और आदतें भी सही बनेंगी। गलत संगत से दूर रहना और अच्छे लोगों के साथ समय बिताना ही एक सफल जीवन की कुंजी है। दोस्तों, ओम स्वामी की ये सीखें हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अगर हम सच्ची खुशी ढूंढें, अकेले समय बिताएं, ध्यान करें, अहंकार छोड़ें, अपने जीवन का असली मकसद खोजें और सही संगत में रहें, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में बताइए कि आपको इन 6 सीखों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या आपने इनमें से कोई सीख अपनी जिंदगी में अपनाई है? आपकी राय हमें जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ।